आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है संत मत्ती की पुस्तक चैप्टर 6 का वचन 34। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। आमीन। भाइयों बहनों, हम हमेशा चिंता में रहते हैं कि आज के दिन ये होगा, आज के दिन हम क्या करेंगे, आज के दिन हम क्या ना करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम कल की चिंता मत करो, आज की चिंता आज के लिए बहुत है। हम कल की चिंता में हमेशा लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन प्रभु ईश्वर ने हमें बनाया है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उसी का अनुसरण करना है, उसी का अनुग्रह हमें बहुत है। वो हमारे लिए हर चीज़ का प्रबंध करेगा। वो हमें जीवन देने वाला है। जिसने हमें जीवन दिया है वो हमें कभी परेशान ना होने देगा। अगर हम परेशान होते हैं तो वो हमें अनुग्रह के मार्ग पर ले चलता है। हमें जीवन की सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है कि इस जीवन को नष्ट होने में कोई समय नहीं लगता है। ये जीवन कभी भी नष्ट हो जाता है और एक मृत्यु सत्य है जिसके बाद में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें गढ़ा है, उसकी आज्ञाओं का हमें पालन करना है, उसके वचनों पर हमें चलना है। अगर हमें बाइबल का ज्ञान है तो हमें उसकी अवहेलना नहीं करनी है, उससे हमेशा प्रार्थना करनी है। अगर हम बीमार हैं तो वो हमें स्वास्थ्य लाभ देगा। अगर हम परेशान हैं तो वो हमें परेशानी, हमारी चिंता से मुक्ति देगा। अगर हम बेरोज़गार हैं तो वो हमें रोज़गार देगा, क्योंकि वह कहता है हर समस्या का निदान है वो है प्रार्थना। उसी से प्रार्थना करनी है और उसी से हर चिंताओं को उसको सौंप देना है कि परमेश्वर ये मेरी चिंता है, ये मैं तुझे सौंप देता हूँ। उसी का वचन है कल की चिंता ना कर। हमें कल की चिंता कभी ना करनी है, क्योंकि पता नहीं आज का दिन हमारे लिए कैसा जाएगा, आज के बाद हम रहेंगे या ना रहेंगे। उस भले परमेश्वर का हमेशा अनुसरण कीजिए, उससे प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि वो हर परेशानी, हर खतरे, हर मुसीबत से हमें बचाता है। इसीलिए तो हम आज जिंदा हैं, इसीलिए हम आज उससे प्रार्थना कर रहे हैं। हे भले परमेश्वर, तू कितना भला है कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, लेकिन तूने हमारे प्राणों को बचाने के लिए क्रूस जैसी घिनौनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। हे भले परमेश्वर, तूने हमारे लिए कोड़े खाए। हे भले परमेश्वर, तेरे मुंह पर हमारे लिए थूका गया, लेकिन तूने एक शब्द न कहा। जिस तरह बलि मेमने को ले जाया जाता है तो चुपचाप चला गया। हे मेरे परमेश्वर, हमें क्षमा कर हमारे पापों के लिए। हम मनुष्य हैं, हमारा जीवन भटकता रहता है, हमारा मन भटकता रहता है, हम हर क्षण हर वक्त पाप करते रहते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाइयों बहनों के लिए जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, सबको प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही जीवन देने वाला है, तू ही जीवन लेने वाला है। तेरी मर्ज़ी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तेरी मर्ज़ी के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। हे मेरे प्रभु, ये तेरा वचन है कि कल की चिंता ना कर। हमें ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा विश्वास दे कि हम कल की चिंता ना करें, क्योंकि हम हमेशा कल की चिंताओं में डूब जाते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी आत्मा तत्पर है, लेकिन शरीर बहुत दुर्बल है। प्रभु, हमारा शरीर इतना दुर्बल है कि हमारी आत्मा जो कहती है हम नहीं कर पाते हैं। हे प्रभु, हमें हर परेशानियों से और ख़ास तौर पर पाप से बचा। हमें पाप से बचा प्रभु। तूने कहा है मुझसे प्रार्थना करो और तुम पाप से बचे रहोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए प्रभु, सभी तेरे सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को पाप से बचा के रख परमेश्वर, क्योंकि हमारा शरीर बहुत दुर्बल है। हर बातों में हम मन से, वचन से और कर्मों से पाप कर बैठते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ इस संसार की जो चीज़ें हमें चाहिए परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से हर चीज़ हमें मिल जाए, जो हम चाहते हैं और जो हमारे लिए अच्छी हो वही हमें मिले परमेश्वर। तू हमारी ओर नहीं बल्कि हमें तेरी ओर कर ले परमेश्वर। तू हमारी ओर नहीं मगर हमें तेरी ओर कर ले परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम तेरी राह पर चलना चाहते हैं, तेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं। हम बहुत निर्बल हैं, बहुत ही निर्बल है परमेश्वर। हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम करना चाहते हैं लेकिन हमेशा ठोकर खा के गिर जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं परमेश्वर। हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु। हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे परमेश्वर।
परमेश्वर, हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले चल प्रभु, कि अगर हम कम वस्तुओं में भी हैं लेकिन हम उनमें भी संतुष्ट होना सीख जाए परमेश्वर। कम सुविधाओं में हैं लेकिन उनमें भी हम संतुष्ट होना सीख जाए परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह हमें दे प्रभु, ऐसे मार्ग पर हमें ले चल परमेश्वर, जो तेरे स्वर्ग का राज्य हमें दिखाती हो, क्योंकि अनंत का जीवन तो वही है, अनंत का जीवन तो वही स्वर्ग का राज्य है परमेश्वर। हमारी बीमारियों से हमें चंगाई दे प्रभु, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ तू ही देता है। हमें बेरोजगारी से मुक्ति दे परमेश्वर, क्योंकि रोज़गार तू ही देता है। हमें हर तरह के खतरे से बचा परमेश्वर, क्योंकि जीवन तू ही देता है। हर परेशानियों से बचा परमेश्वर, क्योंकि आनंद तू ही देता है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन माँओं के लिए जो बाँझ हैं, जिन्हें सुबह उठते ही शायद ताने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि गर्भ का फल तो तुझे से आता है। उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस समय कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, कि जो कुछ उन्होंने मेहनत से पढ़ा है वो अपने एग्ज़ाम में उसे अच्छी तरह से कर पाए प्रभु। हे परमेश्वर, सभी लोगों को जीवन, सुरक्षित जीवन दे परमेश्वर, अच्छा जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे। ये सभी प्रार्थनाएं मैं तेरे पवित्र नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।